हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों क्वांटिटीज के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, उनकी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर है, तो जो रिजल्टेंट मल्टीप्लाइड क्वांटिटी आती है उसमें कितनी एरर होगी, वो हम डिराइव करेंगे इन दिस एरर इन मेजरमेंट। We'll take up the most general case over here. X is equal to a to the power m, b to the power n, where x is the product of two quantities a to the power m and b to the power n. डेल्टा a हमारी a में एब्सोल्यूट एरर है, देन डेल्टा b में एब्सोल्यूट एरर है, और डेल्टा x हमारी x में जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा x। तो इस इक्वेशन में मैंने एरर्स भी इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, where plus minus delta x is the error that can be there in the quantity x. Similarly, delta and delta b are the errors in quantities a and b respectively. अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट में से a को कॉमन निकाल सकते हैं। सो a to the power m will be taken out of the bracket. तो हम अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? फर्स्ट I'll take out a to the power m, then अंदर ब्रैकेट में it will be 1 plus डेल्टा a अपॉन a और द होल टू द पावर m। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी a से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ऊपर वाली क्वांटिटी ही मिलेगी a प्लस माइनस डेल्टा a। सिमिलरली मैं सेकेंड वाले ब्रैकेट में से b को अगर कॉमन निकालती हूँ देन इट विल बी इक्वल टू b टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे पावर भी है n भी है, जैसे a में पावर थी m, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर n। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस साइन होगा। नाउ अब एक टर्म को देखते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। दिस डेल्टा a अपॉन a इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मान लो मैंने एक लेंथ मेजर करी, वो थी 6 सेंटीमीटर की, और उसमें एक एरर है 0.1 सेंटीमीटर का, तो मैं लिखूंगी 0.1 अपॉन 6 विच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी 1 अपॉन 60। तो अगर मैं एक ऐसी क्वांटिटी 1 में ऐड करती हूँ विच इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 लाइक डेल्टा ए अपॉन ए, और उसकी पावर लगा देती हूँ n, तो बायनोमियल एक्सपेंशन एक मैथ्स में एक टूल होता है जिससे मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो इसका मतलब मैं इन दोनों टर्म्स को भी कुछ इसी तरीके से लिख सकती हूँ। So I can write it is equal to a to the power m, b to the power n, along with bracket 1 plus minus n times delta a upon a into 1 plus minus n times delta b upon b। यहाँ पर मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे मिलेगा 1 से 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ आई विल गेट 1, इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ अगर इसमें राइट ब्रैकेट में, आई गेट m डेल्टा a अपॉन a। सिमिलरली n डेल्टा b अपॉन b को मैं इसमें राइट लेफ्ट ब्रैकेट में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई गेट प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ I will get plus m n delta a upon a into delta b upon b. Now look at this term. मैंने अभी बताया कि डेल्टा a अपॉन a बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, उसी तरीके से डेल्टा b अपॉन b भी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 अपॉन 60 का, डेल्टा a अपॉन a। लेट अस सपोज डेल्टा b अपॉन b भी 1 अपॉन 60 होगा, तो उस केस में दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। So I can directly neglect this term since it is very small as compared to these three terms. तो यहाँ तक मैं राइट साइड को मैंने कुछ सॉल्व कर दी है। लेट्स कम टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। नाउ x इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, मैंने x को यही कंसिडर किया था a टू द पावर m b टू द पावर n। Now, ultimately, I'll get this, where 1 gets cancelled.
एंड दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास 4 केसेस आएंगे, बट यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो है ये हमेशा छोटी होंगी क्योंकि एक में से हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है ये वाली एक दूसरे को एड अप कर रही है। वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज विद दीज। एक में हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और दूसरे में हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जिसमें मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू इजीली मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय कैलकुलेटिंग वी नो डेल्टा ए, वी नो डेल्टा बी, ए बी की वैल्यू भी पता है और एक्स की वैल्यू भी पता है। तो डेल्टा एक्स, एक्स में कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो मैं इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो मैं आगे एग्जांपल्स में करके दिखाऊंगी। So I hope this topic of error propagation during multiplication is clear to you. That's all for now. Have a good day.